वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम डव सी प्लस प्लस क्या होता है और किसके लिए यूज़ होता है कोडिंग के लिए, आज हम पूरा ये कोर्स इस वीडियो में बनाने लगे हैं और इंशाल्लाह कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा। नेक्स्ट प्लेलिस्ट आपने मेरी ये पूरी प्ले लिस्ट आपने वॉच करनी है। इसमें डव सी प्लस प्लस आपको स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको करवाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। डव सी प्लस प्लस डाउनलोड कैसे करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दी हुई है, उसको जाकर क्लिक करें और चेक करें डव सी प्लस प्लस डाउनलोड कैसे करना है, उसका यूज़ कैसे करना है। मैंने उसमें थोड़ा सा आपको बताया, लेकिन ये पूरा कोर्स एक मैं बना रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप ये देख लें, यहाँ पे ये है ओपन कैसे करना है, Ctrl+O ये इसकी शॉर्टकट की है। सेव कैसे करना है, जूम कैसे करना है, रन कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, ये सारी इसकी शॉर्टकट की है। अब यहाँ से देखें फाइल पे हम जैसे क्लिक करते हैं और हम लिखते हैं न्यू यानी एक फाइल हमारे पास आ जाए। तो इन्होंने कहा है Ctrl+N आप क्लिक करें आपके पास फाइल आ जाएगी। ये देखें आप Ctrl+N मैंने क्लिक किया तो मेरे पास नई फाइल आ गई। मैं यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। तो अब क्या है, सबसे पहले तो आपने तीन चीज़ें यहाँ पे मेन जो हैं इस कोडिंग में वो आपने याद रखनी है। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, सेकंड नंबर पे यूजिंग नेम स्पेस std एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेन, ठीक है। और फिर हमारा ये इसके अंदर हमने अपना सारा प्रोग्राम लिखना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा सिंपल इसका बताऊंगा, इसको स्टार्ट कैसे करना है ये सारी चीज़ इसमें बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में भी आपके ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट आपने यहीं से लेना है। अब क्या है, सबसे पहले तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ये हर कोड में ही इस्तेमाल की जाएंगी। हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और ये सेमीकोलन और ये ब्रैकेट स्लैश देन ये हैशटैग है। अब जो हमारे पास है इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। अगर कभी आपसे पूछा भी जाए कि आपने हेडर फाइल कौन सी यूज की है तो आपने कहना है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। सेकंड नंबर पे हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या चीज़ है, ये सिंपल क्वेश्चंस मीन सिंपल है, आपने हमेशा कोडिंग को रट्टा लगाना है और आपने पेपर देने चला जाना है। जब इंटरव्यू या कहीं पे आपसे पूछा जाए कि यूजिंग नेम स्पेस std इसको हम क्या कहते हैं तो आप उधर चुप होकर बैठ जाए, या हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम को क्या कहते हैं तो आपने कहना हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, आपको नाम से ही पता लग गया, ये std से याद रखना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और मेन हमारे पास ये क्या कहलाता है, ये तो फिर नाम से ही जाहिर हो रहा है, मेन फंक्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही है और सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी काफ़ी कोर्सेज हैं उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड कर देते हैं और समझ नहीं आती, तो सिंपल वे में आपको करवा रहा हूँ। अब क्या चीज़ है, आपको ये याद हो गया। अब मेन चीज़ हमारे पास जो आती है वो आती है, हम लेते हैं सी आउट लेस देन और हेडर फाइल, ये आगे, और इसके बाद हम लगा देते हैं सेमीकोलन। ये हमारी इस फाइल के अंदर अगर आपने कोई डॉट भी शो करवाना है ना, डॉट बी, तो वो भी आपको ये लाजमी सारा कुछ लिखना पड़ेगा। और सी आउट होता क्या है, तो सी आउट जो हमारे पास होता है ये होते हैं, मैं जो आपको ये लिख के दे रहा हूँ ना, ये चीज़ें, ये हेडर फाइल, स्टैंडर्ड फंक्शन,
ये मैं कमेंट्स लिख के दे रहा हूँ, ये हमारी कोडिंग में नहीं आएगा, ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वी यूज फॉर गेटिंग आउटपुट। जब भी आपने कोई कोड से आउटपुट लेनी है तो आपको ये लाजमी लिखना पड़ेगा, सी आउट लेस देन सेमी कोलन। सॉरी, इनको हम कहते हैं इन्वर्टेड कोमास या डबल कोड। ये जो है ना, इनको हम इन्वर्टेड कोमास या डबल डॉट। अब क्या है, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर हमने डॉट बी अगर हमने शो करवाना है ना, तो उसके लिए भी हमें ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास आ जाता है कंपाइल एंड रन। सबसे पहले हम इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल क्या चीज़ होती है? कंपाइल, हमने ये फाइल सेव करनी है, तो हम लिखते हैं फर्स्ट प्रोग्राम C++। इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सेव। अब मैंने क्लिक किया, क्लिक कर दें F9 या यहाँ पे प्रेस कर दें, F10 प्रेस करेंगे तो वो कंपाइल एंड रन यानी आपको कोड जाहिर कर देगा। अब क्या है, F9 मैंने प्रेस किया है तो यहाँ पे मुझे नीचे बताएगा आपके इस कोड में कोई एरर है या नहीं। तो ये मुझे बताएगा यहाँ पे एरर, कंपाइलिंग सिंगल फाइल, फाइल नेम ये हमारे यहाँ पे सेव हो रही है। तो ये अभी इसको क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। कंपाइल करके ये हमें बताएगा इसके अंदर कोई कोड है, कोई मिस्टेक है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर 0 वार्निंग 0। उसके बाद आपने करना है F10। स्टार्ट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखें हमें क्या हुआ, डॉट इन्होंने, अगर हमने कोई चीज़ डॉट भी शो करवाना है तो वो भी हमें इसके लिए ये कोडिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर कंपाइल एंड रन डायरेक्ट, कंपाइल और सॉरी, पहले हमने इसको कंपाइल करना है, इसको चेक करना है ताकि इसके अंदर कोई मिस्टेक हो तो वो हमें बता दे। उसके बाद हमने इसको करना है रन। यहाँ पे नीचे सारे वो आ जाएगी, यहाँ पे हमें बताया जाएगा इस कोड के अंदर कोई एरर है या नहीं। फिर ये नेक्स्ट वाला ओपन होगा और आपने इसको कर देना कंपाइल एंड रन। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन, तो ये आप चेक कर सकते हैं सर आ गया। अब क्या है, यहाँ पे मैं एक और प्रोग्राम लिखता हूँ, सी आउट माय नेम इज शर्जील, सर शर्जील, और अब मैं इसके आगे ये लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको किया कंपाइल। अब ये मुझे बताएगा इस कोड के अंदर कोई एरर है या नहीं। अगर एरर हुआ तो ये हमें शो करवा देगा। ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। कंपाइल एंड रन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या, सर शर्जील मीन एक हमने उसको स्पेस नहीं दी, ये कुछ भी नहीं दिया। तो अब क्या है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लगा देते हैं एंडल, ENDL एंडल। अब हम इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। मीन हमने सर ऊपर लिखा है, शर्जील नीचे लिखा है, तो इन्होंने इसको मिला के दे दिया हमें, तो हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। तो अब ये चेक करना, कंपाइल एंड रन मैं करता हूँ तो ये आप चेक करें सर शर्जील। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोई एरर जनरेट करता हूँ ताकि हमें भी तो पता लगे ना, एरर जनरेट होगा तो क्या होगा। ओ ये देखें, ये देखें ऑपरेटर कैन बी बेसिक इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ये एरर जनरेट हुआ, वो हमें बता भी देगा कि एरर आया कहाँ पे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और इसको लेंथी करेंगे और प्रोजेक्ट को, ये था हमारे लिए बेसिक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और प्लेलिस्ट लाजमी पूरी वॉच कीजिएगा।